तो हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे फ्रीबी के बारे में। तो ये 2030 जो नया साल आने वाला है, इसमें काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म ने चेंजेस करे हैं और नए कोर्स के अंदर हम इसके अंदर तरीका सिंपल सिनेरियो बताएंगे कि हम जो फ्लिपकार्ट के ऊपर फ्रीबी को किस तरीके से एनरोल करेंगे। ठीक है। फ्रीबी बेसिकली आप एक तरीके से समझिए कि हम स्टेशनरी का काम करते हैं, समझ लीजिए, और ये पेन मैं फ्री में देना चाहता हूँ। ठीक है, साथ में। तो ये हो गया उसका फ्रीबी। अब यहाँ पे दो तरीके होते हैं फ्रीबी के देने के। या तो आप बगैर बताए भी दे सकते हो और यहाँ पे कस्टमर को बता के भी देते हो। तो यहाँ पे बता के देने से फ़ायदा ये होता है कि कस्टमर का खरीदने का एक बाइंग परचेजिंग जो पावर होती है वो थोड़ा हाई हो जाती है, क्योंकि उसको पता है कि मैं सेम प्राइस में एक चीज़ एक्स्ट्रा ले रहा हूँ। ठीक है ना। तो फ्रीबी के लिए आपको चलना कहाँ है वो थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, किस तरीके से काम होगा वो बताता हूँ। आपको ग्रोथ टैब में जाना है, आप जाओगे मिस्टर माई फ्रीबीज में। ठीक है ना। जब माई फ्रीबीज में जाओगे तो आपको कुछ इस तरीके का प्लेटफॉर्म देखने को मिलेगा। अगर आपका कोई फ्रीबी लगा होगा तो आप यहाँ पे देख सकते हो, अदरवाइज यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे इनका भी ट्यूटोरियल है फ्रीबी के लिए। आज के टाइम पे सारी चीज़ें प्रोवाइड कर चुके हैं, मगर कहीं ना कहीं कुछ डाउट रह जाते हैं, वो समझ में नहीं आता। तो हम लोगों ने काफ़ी डाउट को क्लियर करके जब ये ऐसे छोटे छोटे टॉपिक की लंबी वीडियो बनाते हैं ना। ठीक है। ताकि अब यहाँ पे क्रिएट अ फ्रीबी, किसी और चीज़ पे क्लिक नहीं होगा, क्रिएट अ फ्रीबी पे क्लिक होगा। अब यहाँ पे दो प्रोसेस के अंदर आपका फ्रीबी लग जाएगा। ठीक है। अब दोनों फ्रीबी क्या होते हैं और उसके आखिर में हम बात कर लेंगे सारे क्वेश्चंस की जो हमको डाउट मिले। तो देखिए, पहली बात तो फ्रीबी के अंदर यहाँ पे आपको जो दो ऑप्शन दिखेंगे, ये या ये किसके लिए काम आता है? जब आप किसी भी कैटेगरी में लंबा काम कर रहे हो, मान लो दो तीन तरीके की फ्रीबी अलग अलग कैटेगरीज में लगाना है, तो आप तीन चार बार क्रिएट करने की जगह पर सिंगल बार में भी काम कर सकते हो। ये उस कैटेगरी में काम होता है। ठीक है। हम इसको यहाँ पे छोड़ेंगे क्योंकि हमको यहाँ पे किसी का मतलब नहीं है। जब आपको एक साथ बल्क में काम करना हो, उस कंडीशन में आप यहाँ पे जा सकते हो। काम सिनेरियो सेम रहेगा, एक्सेल शीट भर के आपको अपलोड करना पड़ेगी। अब आप बात करते हैं यहाँ पर किस पे फ्रीबी लगाना है। पहले में चूज क्या करा है? चूज लिस्टिंग। आपको वो लिस्टिंग को चूज करना है जिसके ऊपर फ्रीबी लगेगा। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, पूरी एक कैटेगरी, आपके पास बहुत सारी कैटेगरीज है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैंने पजल लिया, तो क्या हुआ, इसने पजल कैटेगरी ले ली। पर अगर मैं मोबाइल एसेसरीज पे क्लिक करूंगा तो ये मोबाइल एसेसरीज कैटेगरी ले लेगा। अगर मैं इस पे क्लिक कर दूंगा, जैसे यहाँ पे समझ लीजिए कि यहाँ पे मैं ऑल कैटेगरीज में सिलेक्ट कर लूंगा, तो वो सारी कैटेगरीज को एक एक करके चूज करते जाएगा। ठीक है ना। ये आपका क्लियर है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बात करता हूँ अभी सिर्फ मेरे पजल कैटेगरी की। मान लो मेरे पास 100 आइटम्स है पजल के अंदर, और पजल की कैटेगरी के अंदर मैं एक फ्री पजल देना चाहता हूँ। ठीक है। मतलब कि बड़े दो 2000 3000 100,000 1000 रुपए के पजल के अंदर मैं 100 रुपए वाला पजल फ्री देना चाहता हूँ। तो मैंने एक पूरी कैटेगरी पजल की ले ली। अब इस कैटेगरी में होगा क्या, समझिएगा। हो सकता है जो मैं फ्री देना चाहता हूँ वो इस भी कैटेगरी के अंदर एक क्वेश्चन है, समझ लो आप। मतलब 50 रुपए वाला पजल भी पजल कैटेगरी में आता है और 1000 वाला पजल भी एक पजल कैटेगरी में आता है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं रेंज लगा सकता हूँ कि सिर्फ भाई 500 रुपए वाले पजल से ऊपर में ही ये जाएगा, और 1000 रुपए तक मेरा मैक्सिमम जो पजल होगा, मुझे अपनी एंट्रीज को खोलना पड़ेगा, लिस्टिंग को, और चेक करना पड़ेगा। जो भी मुझे मैक्सिमम याद है, अगर आपको कोई भी याद है 3000, तो आप 3 की जगह 4000 डाल दो। ठीक है ना। ये क्लियर है। आपका उस कैटेगरी में कौन सा ब्रांड है? मेरा जैसे टेग्लो है तो मैं टेग्लो चूज करूंगा। अगर आपके दो तीन ब्रांड है तो आप दो तीन ब्रांडों को चूज कर लो, क्योंकि वो सब पे आपको लगाना है। ठीक है। क्लियर है यहाँ पर। और अगर आपको ऑल रखना है तो आप ऑल भी कर सकते हो। यहाँ पे सेलेक्ट ब्रांड अगर आपका चाहेगा तो वो हो जाएगा। ठीक है ना। अब यहाँ पे आपने सिंपली कैटेगरी को आगे बढ़ाया। फर्स्ट स्टेप आपका कंप्लीट हो चुका है। आपने उसको बता दिया कि हमको कितने रुपए वाले में लगाना है, कौन से ब्रांड के प्रोडक्ट में हमको ये फ्रीबी देना है। अब फ्रीबी जो देना है उसका क्या होगा, यहाँ पे आपको एसक्यू लिखना है। अब यहाँ पे क्या कर सकते हो आप, सिंपली यहाँ पे देखो, लुकअप करने के लिए आपको पहले चाहिए पड़ेगा एसक्यू। एसक्यू के लिए आप जाओ वापस अपने माई लिस्टिंग में। ठीक है, सिंपल क्लियर है। आपको अगर एसक्यू याद है, अगर आपने पहले से देख लिया है पूरा वीडियो, तो आपको सिंपली ईजी हो जाएगा। आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे कैटेगरी में जा सकते हो, और जो मैं पजल की बात कर रहा हूँ तो आप सिंपली यहाँ पे, जैसे मैं पजल कैटेगरी में चले जाऊंगा, मेरे को पता है कि हाँ यार पजल कौन से हैं, कितने सारे पजल्स हैं, तो वो सारे के सारे मेरे सामने आ जाएंगे। ठीक है, मैं एक्टिव कर देता हूँ। जैसे ये सारे पजल्स आ गए। अब मेरे को ये 88 ब्लॉक वाला मेरे को मान लो एग्जांपल के तौर पे फ्री में रखना है। ठीक है ना। तो मैं क्या करूंगा, इसका एसक्यू यहाँ से कॉपी करूंगा और यहाँ पे मैं पेस्ट करके लुक कर दूंगा। तो जैसे ही मैंने लुक करा तो ऑटोमेटिकली ये पजल मेरा लुकअप हो जाएगा, मेरे सामने इसकी फोटो भी क्लिक होकर आ जाएगी। कितने दिन से, मतलब आज से मेरे को कितने दिन तक ये कूपन चलाना है, तो मैं वो एक डेट सिलेक्ट कर सकता हूँ, आप अपने थ्रू कर सकते हो। एंड डेट खाली नहीं छोड़ सकते। अगर आपको हमेशा चलाना है तो 2 साल के आगे की डेट डाल दो, कोई इशू नहीं है। ठीक है ना। 1 साल के आगे की डेट डाल दो। और इस पूरी कैटेगरी का नाम लिखना है, मतलब कि आपने इसको याद रखना है कि इसका रिस्पॉन्स कितना आया है उसको समझने के लिए। तो एग्जाम्पल के तौर पे मैं इसको लिख देता हूँ 1P फ्री। ठीक है। जिस भी तरीके से आप इसको लिखना चाहो और क्रिएट कर दोगे। ठीक है। एक जस्ट सेकेंड।
ओके, मेरा इसका आपका सिंपली इसको ये एक्सेप्ट हो जाएगा। मेरे इस कैटेगरी में इसलिए नहीं हो पा रहा क्योंकि मैं इसको आपको डेट के सामने कर रहा हूँ। मतलब कि एग्जांपल के तौर पे जो ये कैटेगरी है, ये अकाउंट ब्लॉक है, इसलिए ये चीज़ नहीं हो पा रहा। मगर आप उसको क्लियर करोगे तो आपका हो जाएगा, ठीक है? अब आपके पास कुछ क्वेश्चंस आते हैंगे, वो क्वेश्चंस क्या होते हैं, जैसे मेरे पास आया कि एग्जांपल के तौर पे सबसे पहली चीज़ ले लेते हैं कि अगर ये ₹500 वाला ₹1000 वाले के साथ ये फ्री जाएगा, तो इसका स्टॉक कम होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। जो आप स्टॉक डालोगे, एग्जाम्पल के तौर पे आपके यहाँ ₹1000 वाले 10 हैं और ये आपके पास 4 पीस हैं, ठीक है ना? आपने लगा दिया, ये जैसे ही ये 4 आपके पास कैसे भी बिकें, आपको इंडिविजुअल कोई खरीदे या इसके साथ जाए, आपका स्टॉक इसमें से कम होता जाएगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा सीआरएम सॉफ्टवेयर्स पे बने हुए हैं। पीछे से स्टॉक मैनेजमेंट आपका बराबर होगा। आपका ये प्रोडक्ट बिक भी सकता है इंडिविजुअल भी, ठीक है? और जितनी बार ये जिसके साथ भी अटैच है, जब जैसे जाता जाएगा तो इसका स्टॉक हटता जाएगा। तो आप अगर इसका स्टॉक मेंटेन कर सकते हो, ठीक है? यही आपका क्लियर होगा। दूसरा क्वेश्चन का आंसर भी आपका क्लियर हो जाएगा कि भाई इसका जो कोई भी बंदा है इसको परचेस कर सकता है या नहीं कर सकता, वो भी क्लियर है। तीसरा, अब ये ना हो कि इसी के साथ ये चला जाए, तो उसके लिए आपको सिर्फ वैलिडिटी बड़ी रखनी है। अगर इसके साथ आपको नहीं बेचना है तो आप इसको क्या, इसका प्राइसिंग से ऊपर वाले प्रोडक्ट में, क्योंकि फ्रीबीज़ बेसिकली आप ऊपर ही वाले में दोगे। अच्छा, कई लोग ऐसा भी करते हैं जैसे कीरिंग हो गए या पेन हो गया, उनके नाम का ब्रांड का, वो वैसी चीज़ों को फ्री भी देना चाहते हैं। तो उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हो, उस कैटेगरी सिंगल प्रोडक्ट को रख सकते हो और 0 टू 100 कर सकते हो। तो वो पेन वैसे ही उसकी कीमत आपकी ₹10 आ रही है और आप उसको लिस्ट कर दो ₹200 में, ₹100 में। तो जब भी कोई बंदा परचेस करेगा तो वैसे पहली बात तो करेगा नहीं, अगर आप करेगा तो उसको 2 पेन आप दे भी सकते हो। तो ये एक सिंपल सा सिनेरियो रहेगा फ्रीबीज़ का। तो उम्मीद करता हूँ ये वाला कॉन्सेप्ट आपको फ्रीबीज़ का समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर जिसमें हम आपके और टॉपिक्स कवर करेंगे। थैंक यू सो मच।